मिडिल ईस्ट और इज़राइल की चुनौतियाँ। देखिए, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, यमन, बहरीन, कुवैत, ये सारे देश ये बात जानते हैं कि इज़राइल को रोकना नामुमकिन है। जब तक उसके पीछे यूएस खड़ा है, तब तक इज़राइल को रोकना नामुमकिन है। मिडल ईस्ट में ऐसा कोई देश नहीं है जो इज़राइल को चुनौती दे सके, चाहे मिलिट्री टेक्नोलॉजी में, चाहे एस्पियोनाज में। तो यूएसए का ट्रस्ट, यूएसए की क्रेडिबिलिटी, यूएसए की विश्वसनीयता अब मिडल ईस्ट में कम होती दिख रही है। तो सऊदी, कतर, यूएई जैसे देश अब अलग मिलिट्री पार्टनर की तलाश में हैं। इसी के तर्ज पे सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान के साथ एक मिलिट्री समझौता किया है। तो यूएसए की घटती क्रेडिबिलिटी के साथ मिडल ईस्ट की अपनी चुनौतियाँ खुल के सामने आएंगी, जैसे कि डिफेंस सिक्योरिटी। मिडल ईस्ट के पास काफ़ी पैसा है। सऊदी, इराक, यूएई, इन सब के पास पेट्रोल की रिसोर्सेज और नेचुरल गैस बहुत हैं, पर डिफेंस सिक्योरिटी में ये लैक कर रहे हैं। और जैसे जैसे इनकी कमज़ोरी अब सामने आएगी, ये अब अलग अलग जगह अपनी डिफेंस कॉपरेशन की तरफ रुख करेंगे। दूसरा बात यह है, हूती जो कि ईरान का प्रॉक्सी है, ये भी सऊदी को परेशान करते रहता है बीच बीच में। तो हूती, अल हूती जो कि यमन में पावर में है, यमन की गवर्नमेंट हूती के हाथ में है। तो हूती न सिर्फ इजराइल का दुश्मन है, बल्कि सऊदिया का भी है। तो ईरान और सऊदी, ये तो शुरू से ही काफ़ी स्पष्ट होता दिखता आ रहा है हमें कि ईरान और सऊदी ये कभी मित्र नहीं हो सकते, आइडियोलॉजिकल टसल के वजह से। देखिए, आइडियोलॉजी, ईरान समझता है कि वो पर्शियन जो इस्लाम है, इस्लाम का असली जो चेहरा वो पर्शिया हो। सऊदी मानता है इस्लाम का असली चेहरा सऊदिया है। इसलिए आइडियोलॉजिकल टसल, ये शिया और सुन्नी के बीच की टसल की वजह से सऊदी और ईरान के बीच में कभी दोस्ती नहीं हो सकती। तो सऊदी को न सिर्फ अब इजराइल से खतरा है, पर ईरान से उसे कंटिन्यूसली एंड कंसिस्टेंटली खतरा होता आ रहा चल रहा है। इसलिए सऊदी को अब यूएसए की डिपेंडेंसी अब नहीं रखनी है। जब तक सऊदी यूएसए की एक पपेट की तरह, जिसकी सारे चीज़ कंट्रोल यूएसए करे, अगर वो बन के सऊदी अरेबिया रहता है, तो कि आज नहीं तो कल सऊदी को इजराइल का सामना करना पड़ सकता है। और देखिए, इंडिया के लिए ऐसी कुछ चुनौती नहीं है, क्योंकि सऊदी और इंडिया काफ़ी अच्छे पार्टनर्स रह चुके हैं शुरू से। तो ये बेसिकली मुद्दा है इजराइल का, हूती का, यमन का। इसमें इंडिया का कोई लेना देना इसमें मुझे नहीं दिख रहा है ऐसा। और आने वाले दिनों में हम ये भी देखेंगे कि मिडल ईस्ट के और कई देश जैसे यूएई, कतर, बहरीन, कुवैत, ये सारे देश भी एक आपस में, जिसे कहा जा रहा है एक इस्लामिक नेटो के तर्ज पे, कोई एक मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर, एक आर्किटेक्चर बनाया जाएगा, जिससे वो कलेक्टिवली खुद को डिफेंड कर सके। तो ये एक पैटर्न की एक शुरुआत दिखने को लग रही है। और यूएसए फिर से मिडिल ईस्ट में या वेस्ट एशिया में अपनी पकड़ को मजबूत करता हुआ दिख रहा है। जैसा कि हम देखे हैं कि अफगानिस्तान से रिसेंटली यूएसए ने अपना बगराम एयरबेस की बात फिर से उठाई थी कि वो उसे फिर से मिलना चाहिए। तो देखिए, यूएसए ये बात अब जान रहा है कि इजराइल की एग्रेसिव पॉलिसीज और यूएसए का चुप रहना, ये दोनों यूएसए की क्रेडिबिलिटी को पूरे रीजन में बहुत कम कर रहा है। देश अब यूएसए पे भरोसा करना नहीं चाह रहे हैं। तो यूएसए को अब फिर से अपना प्रेजेंस को मजबूत करना होगा।